टॉप मॉडल और मिस इंडिया फाइनलिस्ट ऐश्वर्या शिवराण इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं, क्योंकि ऐश्वर्या ने अब पढ़ाई के क्षेत्र में जो इतना बड़ा नाम कमाया है। यूपीएससी CSE रिजल्ट में ऐश्वर्या ने 93 रैंक हासिल की है। साइंस की पढ़ाई करने वाली ऐश्वर्या ने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर ये मुकाम हासिल किया है। राजस्थान के चूरू की 23 साल की ऐश्वर्या ने पहले ही प्रयास में सफलता हासिल की। इनके पिता कर्नल हैं। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ऐश्वर्या शिवराण ने बिना कोचिंग के सिविल सर्विस परीक्षा 10 महीने घर पर तैयारी करके क्लियर की। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र में एक और आफत आ गई है। मुंबई में भारी बारिश से मुसीबत बरस रही है। 2 दिन की बारिश से मुंबई पानी पानी हो गई है। लगातार बारिश होने के कारण शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया। सब यातायात ठप हो गया। जहां लोग थे वहां ही फंस गए। तेज हवा और भारी बारिश के कारण मुंबई के अलग अलग इलाकों में पेड़ गिर गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने BMC को हाई अलर्ट पर रहने को कहा है। इसके साथ ही महाराष्ट्र CM ने लोगों से भी अपील की कि वो घरों से बेवजह ना निकलें, बहुत आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर आएं। देश में नई शिक्षा नीति का ऐलान किया जा चुका है। 34 साल बाद आई नई शिक्षा नीति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संबोधन करेंगे। PM का ये संबोधन शिक्षा नीति से जुड़े एक कार्यक्रम में होगा, जो कि उद्घाटन भाषण होगा। बताया जा रहा है कि 7 अगस्त को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा में बदलाव को लेकर एक कॉन्क्लेव का आयोजन होना है, जिसको PM नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन शिक्षा मंत्रालय की ओर से ही कराया जा रहा है, जिसमें नई शिक्षा नीति, भविष्य की शिक्षा, रिसर्च जैसे मसलों पर चर्चा की जाएगी। जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में मनोज सिन्हा की नियुक्ति कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से सांसद रहे और मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री रहे मनोज सिन्हा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसेमंद नेताओं में गिना जाता है। यही कारण रहा है कि जम्मू कश्मीर जैसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्र के लिए मनोज सिन्हा को चुना गया है। जम्मू कश्मीर में लंबे समय से एक राजनीतिक गैप है, उसे भरने के लिए एक राजनेता की नियुक्ति की जा रही है। पिछले 1 साल से राज्य से ऐसा फीडबैक भी मिल रहा था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पूछा है कि चीनी घुसपैठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ क्यों बोल रहे हैं। राहुल ने ये सवाल एक रिपोर्ट को शेयर करते हुए पूछा, जिसमें लिखा है कि रक्षा प्रतिष्ठान ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया है कि चीनी सैनिकों ने मई में पूर्वी लद्दाख में भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की थी। रक्षा मंत्रालय की साइट पर अपलोड किए गए नए दस्तावेज में लिखा है कि चीनी पक्ष ने 17-18 मई को कुंगरांग नाला, गोगरा और पेंगोंग त्सो के उत्तरी किनारे के क्षेत्रों में अतिक्रमण किया है। बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय के खिलाफ दायर याचिका पर राजस्थान हाई कोर्ट की डबल बेंच ने एकल पीठ को केस सौंप दिया है। एकल पीठ में 11 अगस्त की जो सुनवाई है, उसी में इसका निस्तारण किया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी की याचिका पर राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने कहा है कि 11 अगस्त को इसका निस्तारण किया जाए, यानी 11 अगस्त को इस पर सिंगल बेंच फैसला देगी। गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार को एक कोरोना अस्पताल में आग लग गई। इस हादसे में 8 कोरोना मरीजों की मौत हो गई, जबकि एक मेडिकल स्टाफ घायल हो गया। इस हादसे ने राज्य सरकार से लेकर मोदी सरकार तक हलचल बढ़ा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद गुजरात के CM विजय रूपाणी से बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अहमदाबाद के अस्पताल में आग लगने से दुखी हूं। शोकाकुल परिवारों के प्रति मेरी संवेदना, घायलों के जल्दी ठीक होने की कामना। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या मामले में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को समन भेजा है। वहीं खार पूर्व में स्थित एक फ्लैट प्रवर्तन निदेशालय की निगरानी में है। ऐसा माना जा रहा है कि ये घर रिया के नाम है। रिया चक्रवर्ती को 7 अगस्त को अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने के लिए बुलाया गया है। रिया के चार्टर्ड अकाउंटेंट रितेश शाह को बयान के लिए बुलाया गया है।
इसके पहले ईडी ने सुशांत के सीए को बुलाकर 11 घंटे की पूछताछ की थी। आरबीआई की मौद्रिक नीति कमेटी की 3 दिवसीय बैठक के बाद गुरुवार को गवर्नर शशिकांत दास ने कई ऐलान किए। हालांकि रिजर्व बैंक ने नीतिगत दरों जैसे कि रेपो रेट या रिजर्व रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है, यानी रेपो रेट 4% और रिजर्व रेपो रेट 3.35% पर यथावत रहेगा। वहीं चेक पेमेंट में सुरक्षा बढ़ाने की बात की गई है। ईएमआई मोरेटोरियम पर अभी कोई ऐलान नहीं किया गया है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि इस साल कोरोना की वजह से जीडीपी में ग्रोथ नेगेटिव रहेगी। गुरुवार को कारोबार के चौथे दिन सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 362 अंक की बढ़त के साथ 38,025 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह निफ्टी 99 अंक की बढ़त के साथ 11,200 अंक के पार बंद हुआ। सेंसेक्स की कंपनियों में टाटा स्टील का शेयर सबसे अधिक करीब 4% चढ़ गया। इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, टीसीएस, एचसीएल टेक, आईसीआईसीआई बैंक और टेक महिंद्रा के शेयर भी लाभ में रहे।